दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ ननद रानी को किस चीज की कमी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मम्मी, सुबह से आप घर को ठीक करने में लगी हो। इतना काम करोगी तो थक जाओगी। दीदी हॉस्टल से ही तो आ रही हैं। क्या ये उसका घर नहीं है जो मेहमानों के स्वागत की तरह तैयारी कर रही हो। सुबह से मृणालिनी को काम में लगे देख उसके बेटे शिशिर ने कहा, इतना भी कुछ नहीं कर रही हो। सुहासिनी का कमरा ही तो ठीक कर रही हूँ। इतने दिनों बाद आ रही है तो उसे अपना कमरा साफ और व्यवस्थित मिलना चाहिए। हॉस्टल में तो सारे काम खुद करने पड़ते। जा 2 दिन में कर दूंगी तो क्या हो जाएगा। मृणालिनी हंस कर जवाब दिया, और जो सुबह से आप रसोई में लगी हुई थी उसका क्या। आज आपके खाने में सारा सामान दीदी की पसंद का बनाया है। मेरी पसंद का कुछ भी नहीं है। आपका सारा प्यार दीदी के लिए ही है क्या। शिशिर ने कहा तो मृणालिनी मुस्कुराकर अपने काम में लग गई। थोड़ी देर बाद आकाश सुहासिनी को लेने स्टेशन चली जाइए। उसकी ट्रेन आने वाली होगी। आपको ना देखकर परेशान होगी। मृणालिनी ने अपने पति से कहा तो आकाश भी घड़ी देखते हुए बेटी को लेने चले गए। मम्मी, दीदी हॉस्टल से ट्रेन में अकेली आ रही हैं तो क्या स्टेशन से घर तक अकेली नहीं आ सकती। शिशिर फिर जुझलाया, तुझे तो अपनी बहन से बिल्कुल प्यार नहीं है। तुझे तो खुद जाना चाहिए था अपने पापा के साथ। इस बार मृणालिनी गुस्से से बोली। माँ को गुस्से में देख शिशिर चुप बैठ गया। थोड़ी देर में गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई तो मृणालिनी गेट की तरफ भागी। बेटी से मिलने के चक्कर में गिरते गिरते बसी। आज सुहासिनी हॉस्टल से घर आ रही थी जिस वजह से मृणालिनी बहुत उत्साहित थी। ऐसा नहीं है कि सुहासिनी पहली बार घर आ रही थी, लेकिन हर बार माँ की ऐसी हालत होना स्वाभाविक बात है। मृणालिनी का जैसे ही पैर फिसला शिशिर ने उसे आगे बढ़कर संभाला। इस बार शिशिर की आंखों में गुस्सा महसूस हुआ किया। मृणालिनी ने बेटी को सामने देखते ही मृणालिनी ने उसे गले से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। कितनी कमजोर हो गई है, कुछ खाती पीती नहीं है क्या। वहाँ तो कोई ध्यान रखने वाला भी नहीं होगा। कितने दिनों बाद आई है, इस बार माँ की याद नहीं आती क्या। बस अब वो 1 हफ्ता है तुम्हारे पास, सारी कमी पूरी कर देना। उससे पहले अंदर तो आने दो। सारा मिलन यही गेट पर ही करना है क्या। कहकर आकाश हंसे तो मृणालिनी जब गई प्यार से बेटी को अंदर लाई। चलो जल्दी से हाथ मुंह धोकर पहलू खाना खा लो। मृणालिनी ने उसे अंदर कमरे में भेजा। दीदी जल्दी आओ, मेरे पेट में सुई कूद रहे। मम्मी ने अभी तक मुझे कुछ खाने नहीं दिया। अंदर आकर सुहासिनी पहले अपने दादी से मिलने उनके कमरे में गई, जो अभी तक अंदर से ही बहू और पोते की आवाजें सुन रही थी। और उनकी इस कसमस में उन्हें वह दिन याद आ रहे थे जब उनकी बेटी की शादी हुई थी और वह ससुराल से मायके आती थी। तब उनकी भी हालत मृणालिनी की जैसी होती थी और मृणालिनी बात बात में मुंह बनाती। माँ जी, ननद रानी मायके ही तो आ रही हैं, इतनी खातिर कौन करता है। वह ससुराल में भी वह आराम से रह रही है। ना सास ससुर की जिम्मेदारी और ना ही घर के कामों की आफत, क्योंकि जीजाजी अपने परिवार से दूर रहते। घर में इतने नौकर चाकर हैं। ननद रानी को किस चीज की कमी, जब चाहे अपनी पसंद का बनाकर खा सकती हैं। हम क्यों उनकी पसंद का खाए। उन्हें अलग कमरे की क्या जरूरत। वह कमरा मैंने बच्चों के लिए तैयार करवा दिया है। ननद रानी तो आपके साथ भी एडजस्ट हो जाएगी। आकाश जब भी बहन को लेने स्टेशन जाता तो यही कहती, मम्मी जी ननद रानी अपने कार से नहीं आ सकती क्या, उनके पास तो ड्राइवर भी है। तब हमेशा वह मृणाली
को रही समझाती। बहू बेटी चाहे कितने भी सुख में रह रही हो, लेकिन एक माँ का दिल ऐसा ही होता है कि जब भी बेटी घर आती है तो माँ ये सोचती है उन 4 दिनों में बेटी को सारे जहाँ का प्यार दे दे। जब तुम्हारी बेटी होगी तब तुम्हारे दिल को एहसास होगा। सास की बात मृणालिनी हमेशा हवा में उड़ा देती। अभी सुहासिनी अपनी दादी के पास आई थी कि शिशिर भी अंदर ही आ गया। दीदी जल्दी खाना खाओ ना, मुझे भी बहुत भूख लगी है। मुझे आज ऐसी कौन सी भूख लगी हो, 2 मिनट रुक नहीं सकता? सुबह से हल्ला मचा रखा, अभी फ्रेश होकर आ रही है वह। इस बार मृणालिनी ने शिशिर को डांट दिया। शाम होते होते दोनों भाई बहन की लड़ाई शुरू हो गई। मृणालिनी ने फिर शिशिर को डांट दिया। 2 दिन के लिए बहन घर आई है, लेकिन तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर सुहासिनी पढ़ने के लिए हॉस्टल चली गई है तो इसका मतलब ये नहीं इस घर से उसका रिश्ता ही खत्म हो गया। इस घर पर उसका हक अभी भी उतना ही है। जब से दीदी के आने की बात हुई है तब से आपने मुझे नजरअंदाज कर रखा है। अगर दीदी बाहर पढ़ने गई हैं और मैं यहीं आपके पास हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मैं आपके पास हूँ तो क्या मेरी वैल्यू खत्म हो गई? इस बात शिशिर की आंखों में आंसू थे। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, कैसी कैसी बातें कर रही हो? मृणालिनी गुस्से में शिशिर पर हाथ उठाने वाली थी कि ममता जी ने मृणालिनी का हाथ पकड़ दिया। क्या कर रही हो बहू? भूल गई जब तुम्हारी ननद घर आती थी तुम भी उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करती थी। बहू जैसे आज तुम्हें अपनी बेटी का दर्द महसूस हो रहा है वैसे ही मुझे भी होता था जब उसकी नई नई शादी हुई थी। लेकिन तब तुम मुझे ही सुना देती थी कि सासू माँ बेटी से इतना लगाव छोड़ो। 2-3 साल में तुम्हारी ननद भी अपनी गृहस्थी में रम गई और मुझे भी उसके दूर रहने की आदत हो गई, तो इस तरह का मोह कम हो गया। ये तो हर घर की कहानी है, सबको अपनी बेटी से ऐसे ही लगाव होता है। अभी तो सुहासिनी केवल हॉस्टल गई है तब तुम्हारी ये हालत हो जाती है। वह सब जब ससुराल जाएगी तो सोचो कि तुम्हारी क्या हालत हो गई। बहू हम चाहे किसी भी उम्र में पहुंच जाए लेकिन अपने बच्चों से हमारा मोह कम नहीं होता। ये हर किसी की आदत है जो सबके साथ नेचुरल होता है। वाह दादी, ये तो आपने कहानी घर घर की वाली बात कर दी। भाई बहनों के बीच नोक-झोंक तो हर घर की कहानी है। कोई इस बात को नॉर्मल मानकर उसे इग्नोर कर देता है और कोई इस बात का हंगामा खड़ा कर देता है। वाह दादी, यू आर ग्रेट। कितनी आसानी से आपने ये बात कह दी। कहकर सुहासिनी और शिशिर ममता जी के गले लग गए और मृणालिनी वहां खड़ी केवल उन तीनों के मुंह देखती रह गई। सही तो कहा था सासू माँ ने, यही व्यवहार तो वह अपनी ननद के साथ करती थी। लेकिन सासू माँ ने कभी उसको पलट कर कुछ नहीं कहा, हमेशा उसे आराम से समझाने की कोशिश की और वह उस समय भी हंगामा करती थी और आज भी अपने बेटे को ही डांट रही है। सही कहा, ये तो घर घर की कहानी है। हम ना जाने क्यों इन बातों को पकड़ कर बैठ जाते हैं। मृणालिनी ने ममता जी से अपने व्यवहार की माफी मांगी और जल्दी अपनी ननद को फोन करने की। उनकी भतीजी छुट्टियों में घर आई है तो उससे मिलने आ जाए, हम सबको बहुत अच्छा लगे।